मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। मैंने कैप्शन दिया है, कुछ कुरेदना बाकी है क्या अभी भी। क्यों दिलावर सिंह मनहास को जम्मू के लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। जब हमने इस पर रिसर्च किया, सर्च किया, इसको अच्छी तरह से खंगाला, तो हमें समझ आया कि जम्मू की आवाज उठाने वाला पिछले लंबे समय से कोई नहीं है। और जम्मू की आवाज यह है कि जम्मू के लोगों के साथ दिन प्रतिदिन रोजमर्रा में जो कुछ घटित होता है, वो सरकारी दफ्तर हो सकते हैं, पुलिस स्टेशन हो सकता है, या और चीजें हो सकती हैं, वहां पे वो गुट कर रह जाता है। जाए तो किसके पास जाए, करे तो क्या करे। और ये अब रूटीन हो गया था, ये रूटीन हो गया था, ये एक गैप आ गया था। और इस गैप को शायद भरा है दिलावर सिंह मनहास ने। ये काम वास्तव में उन 29 एमएलए का है जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और जिनको जम्मू ने बहुत ज्यादा वोट दिए हैं, भारी मतों से जिताया है। क्या आपको नहीं लगता कि इस दिलावर सिंह मनहास के पूरे मसले में कहीं वो आपको दिखे, कहीं पर दिखे? अगर छोड़ दो दिलावर सिंह मनहास के इस मसले को भी छोड़ दिया जाए, अगर यही बहन, यही मां रवि सिंह के परिवार के लोग किसी नेता के पास गए होते, तो जिस तरह से दिलावर सिंह मनहास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गया, उनकी आवाज बना, ये लोग बनते? नहीं बनते, क्योंकि इसमें उनको कोई पॉलिटिकल क्रक्स नजर नहीं आता, कोई सियासी फायदा नजर नहीं आता। तो यही वैक्यूम है, यही वो अंतर है जनता और विधायक के बीच में, जनता और सरकार के बीच में, जिसको फुलफिल कर रहा है दिलावर सिंह मनहास। मैं एक एग्जाम्पल से आपको इस वैक्यूम को समझाता हूं। आज से 5 साल पहले, 5 से 6 साल पहले, 2020 में, और अब तक काम करते हुए मुझे 5-6 साल हो गए स्टेट सेंटिनल के साथ काम करते हुए। बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। खबर तो सारे करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन यह प्यार मुझे मिला मेरी उन कहानियों से जिसमें किसी की मदद हो रही थी। और 2020 से पहले यह कोई कर नहीं रहा था। वो एक वैक्यूम था, एक स्पेस था। यही कारण था, मुझ में कोई काबिलियत नहीं थी। आपने उस वैक्यूम को फुलफिल होते हुए देखा, तो आपने मुझे प्यार देना शुरू किया, मुझे एक नाम दिया, मुझे एक पहचान दी। वही दिलावर सिंह मनहास ने किया। ये एक वैक्यूम था, ये एक अंतराल था, ये एक डिफरेंस था, ये एक दूसरे को पकड़ने की चाह थी, जो बीच में एक खाई इसको कवर नहीं होने दे रही थी। ये दिलावर सिंह मनहास कर रहा है, इसलिए पूरा जम्मू दिलावर सिंह के साथ खड़ा हो गया इस इश्यू को लेकर। अगर ये, जो विधायक हैं, जो 29 विधायक हैं, मैं 29 की बात करूंगा क्योंकि मैं जम्मू की बात कर रहा हूं इस वक्त, और आपको वोट इसीलिए दिए थे। आप लोगों ने, कुछ विधायकों के मैंने वीडियो देखे जो सिरे से दिलावर सिंह मनहास को ही गलत ठहरा रहे थे। उनके कोई पर्सनल ग्रजेस होंगे या फिर किसी और आधार पर वो सोचते होंगे, वो मुझे पता नहीं है। या फिर वो ये सोचते होंगे कि ये प्यार तो हमारे लिए था, ये दिलावर सिंह मनहास को क्यों मिल रहा है, पता नहीं वो क्या सोचते हैं। लेकिन ये काम विधायकों का है। आपको इसलिए वोट नहीं दिए हैं कि दिल्ली से कोई फरमान आता है तो आप अपने सोशल हैंडल पर उसको खूबसूरती से परोस दो और दिल्ली की तारीफ करो। आपको इसलिए कतई वोट नहीं दिया था। आप पार्टी वर्कर ज्यादा लगते हो, सियासी कार्यकर्ता ज्यादा लगते हो, जनता के उम्मीदवार, जनता के सेवक कम लगते हो। जब दिलावर सिंह मनहास इसमें एंटर कर गया था, तो आपको इसके सपोर्ट में आना चाहिए था।
या फिर जीएमसी से यह कहना चाहिए था कि यह पूरा मसला है, इसको बारीकी से खंगालो, कानून के उन लोगों से कहना चाहिए था। लेकिन आप खामोश थे, घर में बैठकर देख रहे थे, अपने फोन पर चेक कर रहे थे कि आज का स्टेटस क्या है, कितने बजे वो अंदर गया, अब क्या कार्रवाई चल रही है, वो कब बाहर आएगा। इस गैप को फुलफिल कर रहा है दिलावर सिंह मन्हास, और कोई और नहीं कर रहा है। इसलिए दिलावर सिंह मन्हास को इतना प्यार मिल रहा है, क्योंकि युवा राजपूत सभा में जब इस तरह के डिफरेंसेस आए थे, दो धड़े बने थे, मुझे आज भी याद है, तब दिलावर सिंह मन्हास को इतना प्यार नहीं मिलता था कमेंट के जरिए। मैंने बहुत सी वीडियोस की हैं उस पर, लेकिन पिछले कुछ अंतराल में, पिछले कुछ महीनों में दिलावर सिंह मन्हास ने यह कमा लिया, ये तो मानना पड़ेगा आपको। एक बात तो ये मुझे आपको रखनी थी, काम विधायकों का है, जिनको जिताया गया है, आप वो नहीं कर रहे हो, आप वो नहीं कर रहे हो। अगर इस सीएमओ की जगह पर यह क्लैश किसी आम आदमी का, इसी रवि सिंह के परिवार का किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हुआ होता, तो फिर ये 29 विधायक खड़े हो जाते, क्योंकि इससे सियासी फुटेज मिलता उनको। अगर यही बदतमीजी किसी एनसी के लीडर ने, कांग्रेस के लीडर ने इन परिवार से की होती, तो फिर आप 29 के 29 सड़क पे होते, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, जम्मू के साथ भेदभाव के नारे लगाते हुए आप सामने होते। अगर यही बहस शकीना इट्टू मैडम की इस परिवार वालों के साथ हुई होती, तो आप इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, पता नहीं क्या क्या करते। मैं जानता हूं, क्योंकि उससे सियासी फायदा मिलता है, जनता को फायदा मिले, इंसाफ मिले, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। दिलावर सिंह मन्हास वो गैप फिल कर रहा है। इसलिए दिलावर सिंह मन्हास को, इसलिए इसको हमने कुरेदा, जम्मू उसके साथ खड़ा हो गया। एक तो बात ये रही साहब। दूसरी बात, इस पूरे इश्यू में, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूं, एक पत्रकार हूं, मुझे बड़ी अनबाइस्ड होकर इस रिपोर्ट को पेश करना चाहिए, हमेशा के लिए, कोई भी इश्यू हो। जब मैंने सीएमओ मैडम का वो वीडियो देखा जो 1.5-2 महीने पुराना है, जिस पर वो थप्पड़ मार रही हैं, मार कुटाई कर रही हैं किसी के साथ, उस वीडियो में ऑडियो नहीं है। और फिर मैंने खंगाला कि क्या जीएमसी के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं वो ऑडिबल हैं, उनमें ऑडियो रिकॉर्ड होती है। फिर ये वीडियो बिना ऑडियो के क्यों है? और ऑडियो में जो भी हो, उस ऑडियो में, यहां तक मुझे जानकारी है, बड़ी निचले स्तर की गाली गलौज है, वो जो परिवार उनके साथ कर रहा है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि मैंने सुना नहीं वो ऑडियो, लेकिन ऑडियो मिसिंग है। लेकिन जिस भी तरह की गाली गलौज हो, फिर भी उसको सही ठहराना जो सीएमओ मैडम ने किया, वो तब भी गलत था। उसने जो मर्जी बद्दी से बद्दी गाली दी हो, आपके पास तंत्र है, सिस्टम है, कानून है, आप उस पर लीगल एक्शन कर सकते थे, क्योंकि आपके पास तो फुटेज भी था। आप उसको मार नहीं सकते थे। इसको हम जस्टिफाई नहीं करते हैं कि वो मारना सही था, कि उसमें गाली गलौज थी। लेकिन सच को सच की तरह ही परोस देना, मुझे लगता है वो सही होता है। वो फुटेज जो सामने आया, जाहिर सी बात है, अस्पताल प्रशासन के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, वहां से निकला है, तो बिना ऑडियो के क्यों निकला? फोटोग्राफ जो थी, जो तस्वीरें थी, वो सीएमओ के खिलाफ जा रही थी, वो मार कुटाई कर रही थी, ठीक है, तस्वीरें बोल रही थी। लेकिन जो ऑडियो थी, जो उसमें साउंड थी, कहीं वो उस परिवार के खिलाफ तो नहीं थी जिसको मार पड़ रही थी। इसलिए उसको हटा दिया गया ऑडियो को। ये मेरे सवाल है, और ये सवाल मुझे पूछने चाहिए। अनबाइस्ड जर्नलिज्म शायद इसी को कहते हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता उसमें क्या था क्या नहीं था, लेकिन वो बिना ऑडियो के क्यों थी? और मुझे ये भी जानकारी मिली है, पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत है, कि उस परिवार ने बाद में लिखित में माफीनामा भी सबमिट किया है। अगर वो गलत नहीं थे तो उनको क्या डर था माफीनामा सबमिट किया? क्या उनको प्रेशराइज किया गया?
शायद वो ये भी एक कारण हो सकता है कि वो गरीब है, उनको डराया धमकाया गया, आपको कानून के शिकंजे में ले लेंगे जो आपने किया है, तो उसके बाद उन्होंने माफीनामा दिया। लेकिन उन्होंने माफीनामा दिया, वो मुझे नहीं पता कि प्रेशराइज था या नहीं था, ये एक अजम्पशन है, लेकिन माफीनामा दिया, वहां उन्होंने माफीनामा लिखकर लिखित रूप में दिया, ये जानकारी मुझे मिली है। क्योंकि मैंने पहले कहा कि उस वीडियो में जो ऑडियो नहीं है, अगर ऑडियो हो भी, उसमें जो भी हो, वो इस बात को सीएमओ मैडम के उस एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर सकता। आप किसी को मार तो सकते ही नहीं, लेकिन शायद अगर वीडियो सामने आया है तो ऑडियो और वीडियो पूरा सामने आना चाहिए। हमने बहुत कोशिश की, हमने हद से ज्यादा कोशिश की कि सीएमओ मैडम से बात कर सके। उसके किसी एज ए जर्नलिस्ट मेरा फर्ज है दूसरा पक्ष पे जानना कि एक पढ़ी लिखी महिला जो उस कुर्सी पर बैठी है, ऐसा क्या हो गया कि वो इतने ताव में आ गई। लेकिन शायद सरकारी मुलाजिम की कुछ मजबूरी रहती होगी, ये उनका कॉल है। हालांकि मेरी सीएमओ मैडम से बात नहीं हुई, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे जरूर बात हुई है। ये उनका कॉल है, उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन अगर मेरे पास कभी वो फुटेज ऑडियो के साथ आया तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, आपके साथ साझा जरूर करूंगा वो। और जो दिलावर सिंह मनहास पर एफआईआर दर्ज हुआ है, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने किया है, और 29 के 29 जम्मू के विधायक इसमें मिसिंग थे। ये किसी का पर्सनल मैटर नहीं था, दिलावर सिंह का पर्सनल मैटर नहीं था ये। वो जो वहां पर जिसके लिए वो गया था, ना वो उसकी रिश्ते में बहन थी, ना कोई ब्लड रिलेशन था, ना दोस्त थी। इसलिए ये फर्ज उन 29 विधायकों का था, कोई एक तो सामने आ जाता। आप जरूर वीडियो डालते हो अपने, मैं विधायकों की बात पे आ रहा हूं, आप जरूर वीडियो डालते हो। अस्पताल में पहुंच गए आप इंस्पेक्शन करने के लिए, कैमरा साथ है, 2-4 लोग साथ हैं, घुस गए अंदर, चाहे वो एनसी के लीडर हो या बीजेपी के हो, उसको दाड़ा मारा, इसको दाड़ा मारा, उसको बोला क्या कर रहे हो, तुम्हारा अप्रेंट कहां है, ये क्या है, वो क्या है, ये फिर उसका वीडियो आप पोस्ट कर देते हो। अभी तो जरूरत थी आपकी, जब दिलावर सिंह मनहास का ये कांड सामने आया था, दिलावर सिंह मनहास की ये उसके साथ जो हो रहा था दिलावर सिंह मनहास के साथ, अभी आपको सामने आना चाहिए था, अभी आप मिसिंग थे। तो यही जो वैक्यूम है, यही जो गैप है जनता और विधायक के बीच, इन इश्यूज को लेकर, इसको फुलफिल कर रहा है दिलावर सिंह मनहास। और हमारी इन्वेस्टिगेशन कहती है कि इसीलिए दिलावर सिंह मनहास को इतना प्यार मिल रहा है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना, क्योंकि मेरी पत्रकारिता ऐसी है, जर्नलिज्म ऐसा है जिसमें किसी की साइड झुकाव नहीं रहता मेरा। मुझे सच बताना है, और अगर मुझे पूरा सच नहीं पता है तो उसमें शायद और किंतु परंतु लगाना है, उसमें अजम्पशन जोड़नी है। शायद यही माने हैं पत्रकारिता के, जिसको सिर्फ सोशल मीडिया के लोगों ने संभाल कर रखा है, सिर्फ सोशल मीडिया के लोगों में। उम्मीद करता हूं कि दिलावर सिंह मनहास का हौसला ना टूटे, इस तरह के हडल उसको, उसकी जो सोच है उसको तोड़ ना सके। पता नहीं ये कब तक चलेगा, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि दिलावर सिंह मनहास को जम्मू के लोग पसंद करते हैं, सराह रहे हैं, और उसके इस एक्शन को अप्रिशिएट कर रहे हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।